हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है प्रोज का द लास्ट लेसन, उसके बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग आज की इस वीडियो में ये चैप्टर को समझने वाले हैं, मतलब पार्ट बाय पार्ट। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही बेसिक से बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर क्या है, द लास्ट लेसन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है अल्फोंसे डॉटेड। ठीक है, अल्फोंसे डॉटेड जो है वो द लास्ट लेसन के ऑथर हैं। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की तरफ। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो आई दिया हुआ है, यहाँ पे आई किसकी बात हो रही है। एक लड़का है, फ्रांसीसी लड़का जिसका नाम है फ्रांस, वो इस कहानी को नरेट करेगा पूरी स्टोरी में। और इस कहानी के जो मतलब इस कहानी में मुख्य रोल है एम हेमिल है और एक फ्रांसीसी लड़का है जिसका नाम है फ्रांच, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। यहाँ पे जो आई दिया हुआ है यहाँ पे फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस जो है वो एक फ्रांसीसी लड़का है, वो जो एक ऐसा लड़का है जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, जो पढ़ाई पे फोकस नहीं करता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, अपनी क्लास को बंक करता है। वो मतलब उसका मतलब पढ़ाई पे कोई भी ज़रा सा भी मन नहीं लगता। तो उसकी बारे में बात हो रही है। वो बोल रहा है कि अब वो देखिए क्या होता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर था। ठीक है, ड्रेड का मतलब क्या होता है, ड्रेड का मतलब होता है डर लगना, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट। ठीक है, डांटना। ठीक है, स्कोल्डिंग का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना। यानी कि जो फ्रांच वो बोल रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर था। ठीक है, especially because M. Hamel had said that he would क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। ठीक है, स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर। ठीक है, स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर, इसलिए बिकॉज मतलब होता है क्योंकि एम हेमेल कौन है, एक टीचर है। ठीक है, एम हेमेल जो है वो टीचर है, फ्रेंच के टीचर हैं जो 40 सालों से एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एम हेमेल हैड सेड दैट, एम हेमेल कह चुके थे कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वो हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, एम हेमल कह चुके थे कि वो हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, पहला अक्षर भी, अबाउट देम, उनके बारे में। यानी मैं पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। जो फ्रांस लड़का जो है वो ये बोल रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि मैं उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। ठीक है, फॉर अ मोमेंट का मतलब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट मतलब मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मैंने कि मतलब कि कुछ समय के लिए मैंने ऐसा सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाता हूँ और सारा समय जो होता है वो मतलब घर के बाहर बिताता हूँ। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मैं स्कूल से भाग जाऊँ और सारा दिन अपना जो है वो घर से बाहर बिताऊँ। ठीक है, वो ऐसा सोच रहा है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई, इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। ठीक है, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यानी जो उस दिन का जो दिन था वो बहुत गर्म था। वार्म का मतलब होता है गर्म और ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। यानी उस दिन का जो दिन जो था वो बहुत गर्म था और बहुत चमकीला था। ठीक है, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स का मतलब होता है जंगल, एज का मतलब होता है किनारा। ठीक है, वुड्स मतलब होता है जंगल, एज मतलब होता है किनारा, और चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। द बर्ड वाज चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे जो पक्षियां
पक्षियां थी वो चहचहा रही थी। द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो पक्षियां थी वो चहचहा रही थी, मतलब जो पक्षियां होती जो बोलती है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, चहचहाना बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं चॉपिंग, ठीक है। द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो जंगल के किनारे पक्षियां जो थी वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड का मतलब होता है खुला हुआ मैदान, ठीक है, खुला हुआ मैदान या ग्राउंड हो गया कि एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल। सॉ मिल का मतलब क्या होता है, सॉ मिल का मतलब होता है आरा मशीन, आरा मशीन का मतलब होता है लकड़ी का कारखाना, जहाँ पे लकड़ियों को काट कर कोई आकृति बनाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉ मिल बोलते हैं, आरा मशीन बोलते हैं, ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, यानी कि खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे द प्रशियन सोल्जर्स, प्रशियन सोल्जर, प्रशियन का मतलब होता है प्रशिया, प्रशिया के सोल्जर जो थे, जो सैनिक थे, वो ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। जो प्रशिया के जो सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे, ठीक है, प्रशिया के जो सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ठीक है, इट वॉज ऑल मच मोर, ये सब जो था, मच मोर, मच का मोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, टेम्पटिंग का मतलब होता है मनमोहक, रोचक, ठीक है, आकर्षक। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सभी जो थे वो बहुत ज्यादा मनमोहक थे, बहुत ज्यादा आकर्षक थे, ठीक है। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों से, पार्टिसिपल के नियमों से ये सभी जो चीजें थी वो बहुत उसको रोचक लग रही थी, किसको, फ्रांस को, ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, ताकत। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास शक्ति थी, मेरे पास ताकत थी, टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करने की, ठीक है, पर मुझमें विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए चला गया, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, when I pass the town hall, when I pass the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देर वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, जैसे कि दीवार पर कुछ नोटिस बोर्ड लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देर वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के बाहर, सूचना पट के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, फॉर द लास्ट 2 year, पिछले 2 सालों से, ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, यानी पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ जितनी भी बुरी खबरें थी वो यहीं से आई थी, पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ जितनी भी बुरी खबरें थी, बैड न्यूज थी, वो सारी यहीं से आई थी, इस बुलेटिन बोर्ड से, ठीक है। द लॉस्ट बैटल, लॉस्ट बैटल मतलब क्या होता है, हारे हुए युद्ध, हारे हुए युद्ध की जो खबर थी वो भी इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। द ड्रॉप द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं जितना तेजी से हो सकता था, जितना जल्दी जा सकता था उतना जल्दी गया। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी गया। कहाँ, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, ठीक है। वॉस्टर नामक जो लोहार था, हु वॉज देयर, वो वहां पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, अप्रेंटिस का मतलब होता है जैसे कि उस्ताद के साथ, विथ हिज अप्रेंटिस, जो किसी को वर्क सिखाते हैं, काम सिखाते हैं तो उनको अप्रेंटिस बोलते हैं, और हिंदी में उस्ताद बोलते हैं, और उसको शागिर्द बोलते हैं, ठीक है। कि विथ हिज अप्रेंटिस, अपने शागिर्द के साथ, जो लोहार था, जो ब्लैक स्मिथ था, वॉस्टर नामक जो लोहार था, वो अपने उस्ताद के साथ वहां पर था। रीडिंग द बुलेटिन, सूचना पट पर जो खबर थी उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वो मुझे पीछे से बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, मतलब जो लड़के हैं, जो लड़के मतलब तेजी से जाओ, डोंट गो सो फास्ट, तेजी से मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के जो मतलब तेजी से मत जाओ लड़के।
कि यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से पहले स्कूल पहुंच जाओगे। ठीक है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग को भी पढ़ना है और इसके बाद क्या होता है वो मैं पार्ट 2 जब बनाऊंगा तो उसमें आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को आज की ये जो हमारा जो चैप्टर था द लास्ट लेसन, आज हम लोगों ने इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या मतलब है कि एक लड़का है जिसका नाम है फ्रांज, जो फ्रांसीसी लड़का है, जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और उसके जो टीचर है एम हेमेल, वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। ठीक है, जो उनका अंतिम पार्ट है, और भी ये कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही भावुक कहानी है। तो हम लोग जब पार्ट 2 पढ़ेंगे तो पार्ट 2 में और इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।